अधिकारी लोग आते हैं ना, उनको सिर्फ अपना कुर्सी गर्म करना जाना है, उतना रिस्क नहीं लेना। इसके लिए अपनी भिवंडी पीछे रहेगी। और बाद में इन्होंने फिर से नोटिस दे दिया है कि 2 दिन में 24 घंटे में खाली करो, हम तोड़ने वाले हैं। मेरा सिर्फ हॉस्पिटल है, घर है। अभी ये दोनों चीज़ मैं 24 घंटे में कहाँ ढूंढूं और कैसे मैं शिफ्ट करूं? क्या किसका दुकान अभी है, क्या दुकान वो जरा शिफ्टिंग भी नहीं कर पा रहा है, क्या कुछ नहीं कर, तो उसको थोड़ा टाइम दो, ये सब बात की है। तो ये लोग दिशा भूल करके मंजूरी का नाम देकर जो प्रस्तावित योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल हमको पब्लिक ने पूछा, यही सवाल हम लोग कमिश्नर पूछे कि सब कुछ जगह पे ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, उसका भी उनको बताओ ताकि उनका जो माइंड में जो गलत फहमी निकलने दे। बाद में कॉर्पोरेशन ने हमको क्या लिख के दिया कि हमारे पास कोई जगह नहीं, हम कुछ दे नहीं सकते इसमें। हम पूरा आश्वासन देते हैं, क्या उधर हम इनको जो मुआवजा है वो जरूर मिलेगा, इसकी हम गारंटी लेंगे। तो मंडे को भले उधर आएंगे, लेकिन आप जैसे आज जमाते हो वैसे सब लोग जमा रहो। जमा रहने से क्या होगा, उनको भी हर चीज़ में से आज हमको इंटरेस्ट आया तो वैसे उनको भी इंटरेस्ट आएगा। भिवंडी में पहली बार आप कर सकते हैं फार्मेसी की पढ़ाई और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर, या फिर किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं जॉब। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट इनॉग्रेट कर रहे हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर, जहां आप भिवंडी में रहकर ही पढ़ सकते हैं 2 सालों का डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब फार्मेसी के लिए भिवंडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर 8 निजामपुरा, अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बेबन, दवाई नाम सभी का स्वागत है। कॉरपोरेशन इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं और उसकी हवा पूरे शहर में बन रही है, और उसका एक अनड्यू एडवांटेज जो है भिवंडी महानगर पालिका भी उठा रही है। वो इस तरह से कि भिवंडी महानगर पालिका ने नोटिस जारी किया है कि अंजुर फाटा से लेकर वंजारपट्टी नाके तक के जो रोड है, ये आगरा रोड बोला जाता है, इसके आसपास की जो दुकानें हैं उन्हें खाली करने का एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, और वो ये बताया गया है कि इसे डेवलपमेंट प्लान के तहत तोड़ा जाएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वो इसलिए कि इसके अंदर क्या प्रपोज्ड प्लान था, वो सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि 2003 में जो डीपी था, जो डेवलपमेंट प्लान आया था, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अब जो प्रपोज्ड आया है 2023 का, तो प्रपोज्ड में ही ये लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अभी प्रपोज्ड को जो है अभी तक के जो है वो परमिशन लेके वो ग्रांट होके नहीं आया है, और उसके बावजूद जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है। तो ये किसके कहने पर हो रहा है, और इसी बात को लेकर जो है आज भिवंडी के जो अंजुर फाटा से लेके जो जितने भी वंजारपट्टी नाके तक का जितने भी जो वहाँ के जो रहवासी है और जो दुकानदार है, वो यहाँ पे आए थे संतोष शेट्टी के ऑफिस में। और यहाँ पर ही भिवंडी वेस्ट के आमदार महेश चौगले भी आए थे, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के साथ जाति होने नहीं देंगे। यहाँ पे बहुत सारे, मैंने बताया ना कि बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज बताते हैं कि सबसे पहले ये कि ये प्रपोज्ड प्लान है, प्रस्तावित है। दूसरा, महानगर पालिका ने इनको जो नोटिस दिया है वो 15 दिन का तो दिया था, लेकिन उनके हाथ में जो है बहुत लेट दिया। मतलब 10 तारीख का नोटिस जो है, 10 अक्टूबर का नोटिस जो है बता रहे कि 3 नवंबर को दिया था, और बताया गया कि उसमें कि 15 दिन में खाली करो। अब एकदम से ये लोग ने, और उस नोटिस में खाली करने के लिए भी नहीं दिया, कहा गया था। अब एकदम से ये लोग अनाउंस कर रहे हैं कि 24 घंटे में खाली करो। तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉम्पेंसेशन क्या मिलेगा। मतलब यहाँ पे महानगर पालिका ने अब तक के जहाँ पे भी तोड़ा गया है तो कॉम्पेंसेशन कुछ नहीं दिया है, और इसलिए पूरा भिवंडी रो रहा है कि कॉम्पेंसेशन के नाम पर महानगर पालिका कुछ नहीं दे रही है। उसके बावजूद जो है हाईवे की जो इनकी मेन रोड की जो दुकानें हैं, जो मकान है, उसको ले लिया जा रहा है। 10-10 फुट 20-20 फुट जो है उसको तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चौथा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ये सब अभी क्यों हो रहा है, वो अभी इसलिए हो रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होंगे कॉरपोरेशन के, और जब इलेक्शन होंगे तो एक लोकल बॉडी बैठेगी, और लोकल बॉडी बैठने के बाद में जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है, जो प्रशासक है, उनकी इतनी नहीं चलेगी, और उनके जो है काम में बाधा आएगी, अड़चनें आएगी, और इस वजह से जो है वो लोग जितना जल्दी हो सके ये सारे काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में हमने महेश चौगले से बात की, संतोष शेट्टी से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हम लोग सब जानकारी देंगे। आज अंजुर फाटा से लेकर कल्ला नाके के जो जितने भी रहवासी लोग हैं वो आपके पास आए, एक थोड़ा कार्रवाई का अनाउंस हुआ है उसको लेकर, तो क्या वाकई में टूटेगा, क्या किस तरह की क्या बात हुई है? देखो, ये बहुत दिनों से मसले है रोड वाइडिंग का। रोड वाइडिंग होनी चाहिए, आखा गाँव चिल्लाता। और इधर भी जितने लोग आए हैं
उसमें से बहुत सारे लोगों को भी लगता है कि ना गांव सुधरना मांगता है, रोड वाइडिंग होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि हमको कुछ मिले, हम जो हमारा इतने सालों से घर है, हमको घर के बदले घर मिले या दुकान के बदले दुकान मिले। तो आज हमने कमिश्नर से बात की है, कमिश्नर मंडे को आ रहा है, संतोष शेट्टी और मैंने दोनों ने हमने बात की है। तो मंडे को आया है, मेरी सोच है मंडे को ये लोग सब जमा भी रहेंगे, उनकी कार्रवाई है। जिसको सिर्फ उनको लगता है कि टाइम नहीं दिया है, तो टाइम नहीं दिया है तो जिसका जिसका निकाल सकते हैं, जो ऊपर का है वो निकालने को बोलेंगे। जिसकी सब एक बिल्डिंग है तो वो नहीं सकता, उसको फिर रिपेयरिंग के लिए टाइम लगेगा, या हम पीछे का अभी तोड़ेंगे तो पूरी बिल्डिंग आग के ऊपर आई। तो ये सब बात हमने कमिश्नर से की, तो वो अपन तोड़ नहीं सकते, तो उसको हमको टाइम देना ही पड़ेगा। क्या किसका दुकान अभी है, क्या दुकान वो जरा शिफ्टिंग भी नहीं कर पा रहा है, क्या कुछ नहीं कर, तो उसको थोड़ा टाइम दो, ये सब बात की है। नहीं तो फिर वो बिल्डिंग नहीं तोड़ेंगे तो फिर सिर्फ होल मार के जाएंगे, बिल्डिंग को ये नहीं करेंगे। लेकिन और इनको क्या मिलना चाहिए इसके बारे में चर्चा मेरी 2 दिन से चल रही है। तो आज भी हुई, अन्ना ने कुछ सजेशन दिए, मैंने दिए। तो एक कुछ तो जिन्होंने 4 ये लिए है कि एक अपना TDR माध्यम से, अपना भिवंडी में आज तक TDR ही चला, लेकिन हमने कहा था कि TDR नहीं चाहिए, TDR में कुछ पैसा नहीं है, क्या नहीं, वो हमको कोई ये नहीं होता। तो उसके लिए अभी ये आवास योजना का एक लेह था, अपनी आवास योजना बन रही है, तो उधर इनको फ्लैट गाला जो भी मिले इनके हक का, क्योंकि ये कल बेच के या कल रह के उधर व्यवहार के ये कर सकते। अन्ना बोले कि उसका टेंडर भी हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये आएगा तो ये इनको सबको मिलेगा, ये हमारा ये है। ये जो कार्रवाई होने वाली है ये महानगर पालिका के तहत होने वाली है कि MMRD के तहत होने वाली है? महानगर पालिका जो अभी जो 2023 का जो प्रस्तावित DP प्लान है उसके तहत उसके तहत हो रही, महानगर पालिका हो तारीख से ये हो रही। तो ये बात हुई, क्या वो देना है, तो फिर बात बोले कि मैं हमको कुछ आश्वासन कैसा मिलेगा और ये सब चीज़ है, तो ये कैसा है। तो इन्होंने बोला कि अभी हमारी कार्रवाई करने दो, उस दिन आप लगेगा तो सबको लेके आओ। तो अन्ना 2-3 दिन बोल रहा, मैं 2-3 दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो मैं बोला क्या उसी दिन अपन इधर ये कार्रवाई होएगी, हम लोग सब उधर जाएंगे, उनको पहले इधर समझाएंगे हमको क्या करना है तुमको, और अन्ना बिना आपके 8-10 जन लोग हम लोग जाके उधर कमिश्नर से चर्चा करेंगे, और चर्चा करके वो आश्वासन लेने की गारंटी हमारी। और मैं भी बोलना चाहता हूँ, हमारी सबकी एक सोच है, हमारी सबकी इच्छा है कि इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि इनका घर जा रहा है तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए 2 महीने बाद भी मैं बोलता, कमिश्नर तो अपन लिख के लेंगे ही कैसा भी, लेकिन 2 महीने बाद भी अपन इधर महापालिका में अपनी भिवंडी वालों की सरकार बनेगी, कि एक दूसरे, आज प्रशासन बैठा है, अपन उसको इतना फोर्स कर रहे हैं, लेकिन उतना फोर्स हो नहीं रहा। महापालिका की सत्ता बैठेगी, अन्ना भी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहेंगे, हम पूरा आश्वासन देते हैं क्या उधर हम इनको जो मुआवजा है वो ज़रूर मिलेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। गारंटी इस बात की चलो ठीक है, लेकिन जो अभी लोगों का सवाल ये है कि कहीं पर 30 मीटर, कहीं पर 36 मीटर, फिर कहीं पर 30 मीटर, तो ये ऐसा क्यों? या तो होना चाहिए तो पूरा 30 मीटर होना चाहिए, या तो पूरा 36 मीटर। ऐसा है, जिधर मेट्रो है, मेट्रो का स्टेशन है, उधर थोड़ा ज़्यादा है, और जिधर नहीं है उधर कम है। और वंजर पट्टी इधर से कल्याण नाके से देखेगा, उधर अभी कोई तो मेट्रो जा नहीं रहे, तो कल्याण नाके से वंजर पट्टी तक उधर उसका ये कम है। जो है वो उनके DP में उनका जो लिखा है वो है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है क्या नहीं, तो इसके लिए वो बात होती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि किसके लिए कोई कर रहा है ज़बरदस्ती, किसके लिए ज़बरदस्ती कर रहा है, ये कोई नहीं है। आज आप भी चाहते हैं कि आप हर बार पत्रकार बंधु बोलते हैं क्या देखो कैसे रहे है, रोड देखो, ट्रैफिक देखो, ये है, तो ये आपको भी लोगों को बोलना चाहिए। आज कैसा है, हमारा दोनों जगह से हो रहा है, हमारा दिल है, इनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इनका टूटना नहीं चाहिए। जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो अपन कभी 50 साल में कोई मांगा नहीं, हम पहले भी बोले। आज इनका भी दुकान जा रहा है, 30-15 साल से DP में है, नहीं ले रहे, तो हम उसके लिए नहीं जोर मार रहे। जब उनकी ज़रूरत होगी तो, क्योंकि देखो कैसा होता है, मैं एक आज भी बोलता हूँ, क्या लोगों को लगता है, लोगों को तुम जरा ये करोगे ना, कुछ अधिकारी लोग आते हैं ना, उनको सिर्फ अपना कुर्सी गर्म करना जाना है, उतना रिस्क नहीं लेना, इसके लिए अपनी भिवंडी पीछे रहेगी। उनको क्या पड़ी है, कोई विरोध कर रहा है तो तुरंत वो लोग विरोध में डाल देंगे, लेकिन नुकसान किसका है, पूरे भिवंडी वासियों का। तो आज भी अपने को जो ज़रूरत है, आज ये करना है तो अपने को करना पड़ेगा ही। आज आप लोग बारंबार बोलते हैं ये एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कितना ऐसा आज आप सोशल मीडिया पे सबको बोलते, तो हमको कितनी गाली देती है आपको भी मालूम है। तो क्या करें, हम दोनों जगह से फंसे, लेकिन हम क्या करते हैं, रोड वाइडिंग होनी चाहिए, इसके लिए मैं उसके साथ में हूँ, लेकिन फिर भी जिनको मिलना चाहिए, जिनका टूटेगा वो बेचारे को मिलना भी चाहिए, ये हमारी सोच है और ये होना चाहिए। इसके लिए मंडे को हम लोग इधर से जो है, जो अभी
तुरंत निकल सकता है या कार कर सकता है, उनको बोलेंगे उतना करो, जिसको क्या टाइम लगेगा, क्या डायरेक्ट नहीं टूट पाएगी उसको टाइम दो। और इन लोगों को लेके, इनके जो शिष्टमंडल को लेके मैं आयुक्त के साथ बैठ के पूरा आश्वासन लेके बात मैं करूँगा। हमने सर बताया जा रहा है कि ये तो अभी प्रस्तावित रचना मतलब जो है वो प्रस्तावित है, उसके ऊपर अभी तक आया नहीं फाइनल, फिर भी कार्रवाई हो रही है। मंजूर है, उसके ऊपर बेस पे अपन परमिशन भी दे रहे हैं ना, तो मंजूरी में है, कल अपन बात भी कर सकेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, एक आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए नहीं चाहिए, तो अपन डबल बात नहीं कर सकते एक बोलने के बाद। आज ये लोग बोलते हैं देखो पहले वो खड्डा बुझाओ उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है, ये इसके वजह से ट्रैफिक हो रही है, वो बीच में खंबा लगा उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है। लेकिन ट्रैफिक हो रही तो वजह तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपना वजह जो है वो तुमने अपने को पूरा पर करो, तो अपन दूसरे पे क्लेम करो। आज भी पत्रकार बंधु फिर एक साइड में बात मत करो, सही में होना चाहिए, उनका क्या प्रॉब्लम वो भी सॉल्व होना चाहिए और रोड वाइडिंग भी होनी क्या चाहिए। होता है ऐसा, जब रोड बनता है ना तो देखा ही जाता है कि पार्किंग का जो मामला है, ठेले वालों का जो मामला है, पहले वो पीछे होते थे, अब रोड बन गया तो वो रोड पर आ जाते हैं। अरे लेकिन अभी भी उनको ठेले वाले हटाता किधर नहीं जाते हैं, अभी कोई। किधर जाते हैं, अभी भी है ना, तो अभी रोड कम है, उसके बाद अपन ठेले वाले के बाजू निकलो। तुम एक ये लगाओ जिधर जिधर ये होता है, आप पत्रकार बंधु एक ये प्रेस करा कि ये वजह से ट्रैफिक हो रही, ये वजह से अपना गांव सुधर नहीं रहा, उधर अपन बात करेंगे। बहुत सारी वीडियोस बताए हैं नगर पालिका, उसके ऊपर एक्शन नहीं हाँ, तो लेती है। वही बात करके अपन नहीं करेंगे ना। आज मैं बोलता हूँ ना, आज जो चीज़ होने जा रही है ना, उसको भी ये करोगे दूसरा बहाना देख के तो होने नहीं होगा। बराबर ना। अभी उसका वो घर बना है उधर, तो मैं भी इधर ही बढ़ा के बनाऊंगा, तो ये कैसा ये होगा? कैसे, सही बात। तो उसका घर कैसा निकलेगा, तो ये भी अंदर जाएगा। ये भी सोच अपने को करनी चाहिए। तो हम अपने तरीके से सब कर रहे हैं, एक अच्छी सोच है, इनको लेके परसों जाऊंगा, सो मंडे को मैं अन्ना रहेंगे, और किसको अपने को आना है तो उसके लिए वो थोड़ा सा ये इसके आ जाओ और अपन बात करेंगे। और सर वहाँ अभी है विधान, देखो अभी ऐसा है कि कल से धामा में जितने दुकानदार है, यहाँ से लेकर अंजू फटा, कल्याण नाका, ये सभी लोग मेरे संपर्क में थे। और बहुत दिन से आखिर बारिश में भी आप देखिएगा पब्लिक कितनी गाली दे रही है। आज बहुत हालत ख़राब है, मतलब होली मेरी में तो बच्चा जाएगा तो वो सुबह ही आ रहा है, ऐसा परिस्थिति थी, मतलब एक नींद मार के। और अभी जो कमिश्नर है उन्होंने अभी बारिश का था इसलिए वो सब रोक के रखा था, और मेट्रो बहुत ज़ोरों में चालू है, इसलिए भी रास्ता रुंदी का काम मंडे से उन लोगों ने कुछ ऑर्डर निकाला। ऐसे आप लोग को तो मालूम पड़ा, तो 2 दिन पहले मैं आमदार साहब भले रास्ता रुंदी होता, लेकिन इनका कुछ कंपनसेशन इतना जल्दी क्या टूटेगा कुछ, तो इसका रास्ता निकलना चाहिए। तो आज आमदार साहब का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फ़ोन किए, हम लोग तो 200 लोग पूरे आयुक्त ने आश्वासन दिया है, 200-300 लोग यहाँ पे थे, और आमदार साहब खुद आए इधर, गए 1.5-2 घंटे से सब डिस्कस हुआ। बहुत लोग के प्रॉब्लम थे, हमारा तुझे क्या आएगा, हमारा मेडिकल है, एक को तो हॉस्पिटल है शाह मैडम का, तो इसमें सब ऐसे सोल्यूशन निकला कि क्या करना चाहिए। तो आमदार साहब ने कमिश्नर से बातचीत किया, कहते भाई ऐसा तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए कल भले तोड़ना हो, लेकिन जैसा वैसा तोड़ो मत, जैसा आपके हिसाब से आए थे सब लोग राजी है। सबसे पहले तो उनको क्या देना है। और एक अभी जैसे सवाल पूछा हमको इसने मेमन ने, यही सवाल हमको पब्लिक ने पूछा, यही सवाल हम लोग कमिश्नर को पूछे कि सब कुछ जगह पे ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, उसका भी उनको बताओ, ताकि उनका जो माइंड में जो गलत में निकलने थे, तो 36 क्यों लिया, जैसे आमदार साहब बताया क्यों लिए, ऑफिसर उन लोग बताएंगे। तो मंडे को भले उधर आएंगे, लेकिन आप जैसे आज जमाते हो वैसे सब लोग जमा रहो। जमा रहने से क्या आएगा, उनको भी हर चीज़ में से आज हमको इंटरेस्ट आया तो वैसे उनको भी इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहला हमें कुछ देना जिसका पूरा टूटा है, कल तक कुछ था नहीं, अभी मुझे पता है उधर एक कुछ टेंडर निकला है, अभी मैं बताऊँगा नहीं, उसके बारे में कमिश्नर चर्चा करेंगे, उसमें इनको जिन लोग पूरा बांधी घर उनको दो। और लेकिन डेवलप में हम लोग सबको साथ देना चाहिए। आप देखो ये जो मार्केट है, ये मार्केट आप सामने देखो, ये पूरा मैं खुद खड़े रह के तोड़ के लिए लोगों ने मदद किया। इधर 5-6 हज़ार का भाड़ा था, 25 हज़ार का भाड़ा चालू गया। आप देखते हो मार्केट इतना बड़ा था, एंट्री में सबको साथ दिया, खुद सा कुछ बचता नहीं था, वो 3 माले का 2 माले का बिल्डिंग बन गया, बड़ा कि नहीं। उसने भी आमदार साहब का बहुत बड़ा हाथ था बचाने में। वो बिल्डिंग बनने के बाद अपने को नगर से लोग उसको तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन हम लोग लास्ट तक तोड़ने देनी, आप मार्केट दे सकते हो। इसलिए ये डेवलपमेंट में पत्रकार बंधु हो, हमारा आमदार साहब हो, हम लोग सब है, सब पब्लिक सब मिल के अपने को रास्ता ही बनाना है और इनको बचाना भी है। हमारा 2 ही मकसद है, आमदार साहब का, मेरा, और आप भी ज़रा इसी लोगों को बताओ कि रास्ता बनना चाहिए और लोग को बचना भी चाहिए। तो ये इसका पूरी कोशिश करेंगे। और कमिश्नर एक IAS ऑफिसर के बहुत अच्छा उन्होंने बात किया था, तो वो IAS ऑफिसर को मानते ही नहीं हर चीज़ में। अभी जैसे अभी तुम्हें एक बात निकाला क्या, इसका तो प्रपोज है, तो उनके पास कायदा सब अनलीगल है, तोड़ डालते।
अख्खा उल्हासनगर ऐसे तोड़ दिया। तो प्रपोज खुद था नहीं, वो हीरे साहब कमिश्नर थे, प्रपोज और अनलीगल। तो हमको क्या इनसे लड़ना नहीं है, हमको डेवलप भी करना है और खुद को बचना है। ये दो चीज़ में ध्यान देना है। इसलिए सोमवार को जैसे अभी जोश है वैसे जोश सोमवार को भी दिखाओ, तो कहाँ ना कहाँ हम में आमदार साहब भी आएगी, उधर रास्ता निकलेगा। सर बोलिए। भिवंडी में 36 मीटर का जो प्रस्तावित है अभी ना क्या ना इम्प्लीमेंट आया है, तो इन्होंने पहला नोटिस हमें दिया गया, 10 तारीख का नोटिस दे करके 29 तारीख को बाद में सबको मिला, किसी को 5 तारीख को मिला। ये देने के बाद में उन्होंने बोला कि प्रस्ताव है अभी इसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, कितना हमको लेना है, MMRD के तहत लेना है क्या इसके तहत लेना है, महानगर पालिका के तहत। और बाद में इन्होंने फिर से नोटिस दे दिया है कि 2 दिन में 24 घंटे में खाली करो, हम तोड़ने वाले हैं सोमवार से। ये किस नोटिस पे डेट क्या दी? ये लेकिन दिया 28 तारीख 12 तारीख को, 12 ये अभी कल के डेट में नोटिस दिया है। 10 अक्टूबर उस पे डेट हाँ वो बता, एक 10 अक्टूबर उस पे डेट थी। हाँ यस 10 अक्टूबर का डेट थी सुबह का। और नोटिस दिया ने किसी को 29 तारीख को दिया, किसी को 3 तारीख को दिया। 30 अक्टूबर को दिया और 3 नवंबर को। हाँ 3 नवंबर बाकी और अभी भी किसी लोग को नोटिस नहीं दिया है और मार्किंग करके गए हुए हैं। और अचानक है ना तोड़क कार्रवाई का इन्होंने नोटिस और ऐलान कर दे रहे हैं, तो जो कि ये उचित नहीं है। और रह गया सवाल जो 36 मीटर ये प्रस्तावित है और ना ही MMRD ने उनको ने उल्लेख किया है कि ना इसके बारे में कि हमको भूमि अधिग्रहण किया जाए। अभी जो आपको आमदार साहब ने जो आश्वासन दिया, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे कि आमदार साहब की जो बात हुई है कमिश्नर से, तो उसके ऊपर आप लोग रहेंगे या तो फिर आप लोग अपना एक आंदोलन करेंगे? जैसा कि उनका कहना है आमदार साहब का कि हम आपको पुनर्वसन देंगे, पुनर्वसन हम करने वाले हैं, लेकिन ये कॉरपोरेशन के ऊपर कमिश्नर को बोलने वाले हैं। तो कमिश्नर पे हमको म्यूनसिपालिटी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना DP प्लान आता है 20 साल में एक बार आता है। कॉरपोरेशन बन के आज 35 साल हो गया, 36 साल हो गया, जिसमें उन्होंने 3 बार ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। आगरा रोड को 3 बार उन्होंने रुंदीकरण लिया और ये 4थी बार। ये कौन सा DP प्लान आ रहा है? बार बार इनका यही कर चल रहा है क्या, मतलब हर 5 साल। और अभी तक इन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेरे पास ये है नोटिस है, ये पंचनामा रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने ये 3 बार इन्होंने तोड़ा है, उसका भी उल्लेख है। और ये पंचनामा रिपोर्ट है। और उसके बाद में कॉरपोरेशन ने हमको क्या लिख के दिया कि हमारे पास कोई जगह नहीं, हम कुछ दे नहीं सकते इसमें। अच्छा ले सकते हैं, दे नहीं सकते। हाँ ये चीज़ है। वरील संदर्भाप्रमाणे आम्ही काही देऊ शकत नाही। अच्छा तो हम किस बात पर यकीन करें? तो अभी तो आप लोगों हमारा का ये क्या- कहना है हाँ। कि जो भी जब तक ये इम्प्लीमेंट ये 36 मीटर वाला मंजूरी नहीं हुई है, तब तक हमें किसी को रोका जाए। जब भी आने होता है उसके बाद में थोड़ा कार्रवाई अच्छा, किया ये लोग जाए। उसके बावजूद भी अगर आ गए आपकी तोड़ने के लिए, तो आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा? क्या आप लोग फिर और ऊपर क्या बोलते हैं मिनिस्टर्स के पास में, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो गए या तो फिर मुख्यमंत्री के उनके पास हो गए? हाँ हमारा अगला कदम है एकनाथ शिंदे साहब के पास जाना है, UD डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट में भी जाना है, और इसके मेट्रो में भी प्रकल्प में भी जाना है, और साथ में मंत्री साहब के पास भी जाना है, देवेंद्र फडणवीस साहब के पास भी। जी अभी जैसे कि उसमें नोटिस में ये मेंशन किया गया है कि मंजूर विकास योजना और मेट्रो, ये दोनों के तहत ये लोगों का ये जो थोड़ा कार्रवाई शुरू किया गया है। जब हम लोग जाके महानगर पालिका में ADTP से वहाँ इंक्वायरी किए, तो वहाँ पता चला कि भैया यहाँ पे अभी मंजूरी हुआ नहीं है। तो ये लोग दिशा भूल करके मंजूरी का नाम देकर जो प्रस्तावित योजना को इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जिसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर आमदार साहब ने तो बोला ना कि अगर आप लोग उस तरह से विरोध करोगे तो फिर उनके पास में एक और हथियार है इलीगल का। नहीं इलीगल देखा जाएगा तो सारा शहर उजड़ सकता है। हाँ जी, अगर उनके हिसाब से अभी देखा जाएगा तो इलीगल कौन डिसाइड करेगा? इट इज़ द कोर्ट दैट विल डिसाइड, है ना। तो ये तो नगर पालिका तो अपनी तरफ से नोटिस दे सकती है, और जिसके पास कागजात है जो कि वो कोर्ट अप्रोच करेगा। ये तो ऐसा नहीं कि कोएर्सिव एक्शन तो कम से कम नहीं लिया जा सकता है। नगर पालिका अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहती है तो हम लोगों का उनको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन वो लोग जा सकते हैं। हम भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। तो हम लोग अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पे हमको भरोसा है
हमको हम हमारे देश आपका कहना ये है कि जो प्रपोज है वो जब तक के ये नहीं हो जाता है, हाँ मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जब उसको फाइनलाइज नहीं हो जाता है, क्या पता कल को हमारे बातचीत सुनकर सरकार हमारे तरफ से उसको रोल बैक करे इसको। हाँ तो फिर रोल बैक अगर कर सकती है, दैट इज द चांस। नहीं फिर इसमें शहर का विकास कब होगा? नहीं, शहर का विकास के लिए कई मामले हैं जो कि डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि कई और रास्ते हैं जो बने नहीं हैं। 2003 का जो इम्प्लीमेंट अभी तक का नहीं हुआ है, रिंग रोड वगैरह। हाँ तो बिल्कुल सभी रोड है, कोई नया फ्लाईओवर जो भी है देना है शहर को, तो ये सब मांग लोगों ने उठाना है और सरकार ने उसको प्रोवाइड करना है। और ये यहाँ की लीडरशिप ने अगर सपोर्ट किया तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अंडर द गाइज ऑफ डेवलपमेंट अगर ये लोग ऐसा इस तरह के थोड़ा कार्रवाई करेंगे तो बिल्कुल एक गलत संदेश जाएगा इस शहर को। मेरी हॉस्पिटल है शाह हॉस्पिटल, 30 साल से मेरी हॉस्पिटल चल रही है। अभी सडनली ये लोग बोलेंगे 24 घंटे में खाली करो, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। और चलो खाली करो, मैं जाऊँ कहाँ? ये लोग हम लोग को मुआवजा पहले नहीं दे, पहले मुआवजा दो हम लोग को। मेरा सिर्फ हॉस्पिटल है, घर है। अभी ये दोनों चीज़ मैं 24 घंटे में कहाँ ढूंढूँ और कैसे मैं शिफ्ट करूँ? और मेरे पेशेंट्स का क्या होएगा? समझो इसमें से कोई भी मेरे पेशेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो लोग का मैं क्या करूँ? दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। 24 घंटा इज़ नॉट द टाइम। और लोग ने जो लेटर दिया था उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि तुम लोग को खाली करना पड़ेगा। हाँ। उसमें सिर्फ ऐसा लिखा था कि तुम लोग पेपर्स जमा करो। अच्छा, वही था, खाली करने का नहीं था। खाली करने का सिर्फ अभी परसों से आई थिंक रिक्शा घूम रहा है और दे आर अनाउंसिंग कि खाली। बट आई डोंट थिंक ह्यूमनली इम्पॉसिबल है 24 घंटे में कोई भी खाली करो। घर रहा है, हॉस्पिटल, सब लोग का धंधा है, तो कैसे कर सकेंगे? क्या उसका स्टेप उठाएंगे, किस तरह से? तो दैट इज़ वे हम लोग आए हैं इनके पास टू टेक सम सोल्यूशन कि हम लोग को कुछ टाइम भी दो, हम लोग को मुआवजा दो, हम लोग को देंगे। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास हॉस्पिटल घर है, मेरे पास और किधर भी नहीं है जाने के, मेरे को किधर और जाने का तो मैं कैसे जाऊँ? तो मेरे लिए कुछ तो चाहिए जाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं तो मैं कैसे जाऊँ?